हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है OLT 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप क्या सीखेंगे यहाँ पर? सांख्यिकी में आप चार चीज़ें सीखते हैं जो कि आपके थंबनेल से देख ली हैं। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर आपको सिखाएंगे। इनके चारों के सूत्र और कैसे आपको करना है और आसान से आसान तरीके से करना सिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्य की। तो देखिए, माध्य में आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्या होता है माध्य का? माध्य का आपको सबसे पहले तो सूत्र सीखना होगा। तो माध्य का जो सूत्र होता है वो ये होता है आपका संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग लिखेंगे हम। तो देखिए, हम संख्याओं का, ठीक, संख्याओं का योग करेंगे, ठीक, और उसके बाद बटे में जितनी संख्या है उसको हम लिख देंगे कुल संख्या, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, कुल संख्या, ठीक है। मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या लिखना है। ये आपका सूत्र है, इसको आप ब्रैकेट में चाहे तो येलो ब्रैकेट से मैं बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। ये लो, ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र माध्य का, ठीक। या मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबके पहले मैं सूत्र लिख दूँ या मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँ इनके। तो एक काम करता हूँ, सूत्र में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर और नंबर बाई नंबर बताते जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है 1 2 5 6 और 8। 1 2 1 2 5 6 8। यहाँ पर क्या लिखा है? 1 2। तो वही मैं लिख ले रहा हूँ, 1 2 5 6 8। यही लिखा है ना, 1 2 5 6 8, ठीक है। ये आपका माध्य है। तो माध्य का मैंने सूत्र ऊपर लिख रखा है। तो इसमें से आप कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया संख्याओं का योग। तो ये जो संख्या लिखी है इनका योग करना है। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले योग क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, ठीक। ये हो गया। अब इनका योग करो, कितना आएगा टोटल? कर लेते हैं योग। इधर से करो, जैसे ये 3 हो गया, 3 लिख दिया, 5 5 10, 11 हो गया, और ये 8 हो गया, ठीक। अब ऐसे फिर जोड़ लो। अब ये 11 है, 11 में आप 8 जोड़ोगे और एक इससे ले लोगे तो हो जाएगा 20, और 20 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। अगर देखिए जोड़ने या कुछ गलत गड़बड़ हो जाए तो आप कमेंट मत करना, बता देना केवल, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप, मैं तरीका बता रहा हूँ, आप कर लेना अपने, ठीक है। ये हो गया 22 हो गया, हमारे हिसाब तो 22 है, ठीक। अब मैंने क्या बताया, नीचे बटे में लिखना है कुल संख्या। तो कुल संख्या बराबर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कुल, कुल संख्या, कुल संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, कुल संख्या मेरी कितनी है? यहाँ पर गिन लो आराम से। 1 2 3 4 5 है। कितनी है संख्या? 5। तो संख्या है 5। तो जो इसका माध्य का आंसर क्या आएगा? यहाँ पर लिखो, माध्य बराबर 22/5। ये माध्य का आंसर आ गया। इस टाइप से आप माध्य कर लोगे। बहुत आसान तरीके से माध्य आपने सीख लिया। अब तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं माध्यिका की। किसकी बात करते हैं? माध्यिका की। तो देखिए, माध्यिका में आपका क्या होता है, जैसे ये माध्यिका है, माध्यिका दो टाइप की होती हैं। इसमें आपको दो एग्जांपल लेकर बताना पड़ेगा। कैसे? देखिए, माध्यिका में जैसे लिखा हुआ है 6 5 3 1 2। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें से एक सीधे हाथ से और एक उल्टे हाथ से संख्या को खिसकाते जाना है, ठीक। जब दोनों संख्या खिसक जाएं, उसके बाद जो बीच का कॉमन पॉइंट बचता है वो उसका माध्यिका होती है, ठीक। लेकिन अभी इसमें संख्या थी कितनी? 5। 5 नंबर थी, 5 कुछ नंबर थे। तो इसमें तो आपने कर लिया कि ये 3 है। अगर इसी जगह पे आपका अगर मिल जाए यहाँ पर 6 संख्या, जैसे 6 संख्या मान के चलिए, यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और फिर मान लो 4 5 6 और 3 3 3 6 हो गया, ठीक है। 6 संख्या हो गई। तब इसमें मैंने ये एक दिखाई, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये बीच में कॉमन कितनी बच रही है? 2। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन कॉमन को जोड़कर बटे में 2 कर देंगे। जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इस टाइप से आपको करना है। तो आई होप आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये आपने सीख ली, यहाँ पर माध्य सीख लिया, माध्यिका सीख ली। देखिए, माध्य को मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको एक बार क्लियर करके। माध्य का सूत्र होता है संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, ठीक है। और माध्यिका का मतलब क्या होता है? जो बीच में माध्यिका होती है उसको ही हम बोलते हैं माध्यिका। जैसे ये बीच में 3 है तो इसकी माध्यिका कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से
अब बात करते हैं नंबर थर्ड की, बहुलक की। बहुलक, तो बहुलक में सूत्र होता है, सूत्र नहीं होता है, मतलब नॉर्मल तरीके से बहुलक मान के चलिए। जैसे इसमें बहुलक में लिखा है 1 3 5 7 6, 1 3 5 7 6, तो यहाँ लिखिए 1 3 5 7 6। ठीक, ये हो गया। और क्या है इसमें आगे, 7 6, 5 3 5, 5 3 5, तो यहाँ लिखिए 5 3 5, सब में कॉमा लगा दीजिए। ठीक, ये हो गया। तो ये बहुलक है। बहुलक में आपको क्या करना होता है, बहुलक में आपको केवल ये देखना होता है कि जैसे ये एक है, एक यहाँ पर कितने बार है, एक यहाँ पर एक बार है, एक बार है। अब ये 3 है, 3 यहाँ पर कितने बार है, 3 यहाँ पर ये है 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। ठीक, अब 3 के बाद ये 5 है, 5 यहाँ पर कितने बार है, 5 1 2 3 बार 5 है, तो 3 बार लिख दिया। ठीक, 7 यहाँ पर एक बार है, और 6 भी एक बार है, 7 और 6 एक एक बार है। तो अब ये बताइए, बहुलक का मतलब होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार आया हो वर्ड दोबारा। तो यहाँ पर बताइए 1 3 5 7 6 में सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, डेफिनेटली बिना कुछ ये आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 5 है जो 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है, क्योंकि मैं आराम आराम समझा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर क्लियर ही। इसी टाइप से आप बात कर लेते हैं परिसर की। परिसर क्या है, परिसर की आप मान के चलेंगे, परिसर का तो सूत्र होता है, तो सबसे पहले परिसर का आप सूत्र लिख लेते हैं। आपको सूत्र केवल माध्य का और परिसर का याद करना है, बाद बाकी कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिसर। ठीक, तो परिसर का सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है, बड़ी माइनस छोटी, शॉर्टकट में बड़ी माइनस छोटी, मतलब जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, ठीक है, माइनस कर दो, माइनस कर दो उसमें से कौन सी संख्या, आप तो समझ गए होंगे ना, छोटी संख्या माइनस करनी है, छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप परिसर में हम पहले देख लेते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और आपको कुछ नहीं करना है। तो परिसर में सबसे पहले आप छाटा भी नहीं करें। कैसी छाटा भी नहीं करेंगे, ऐसी छाटा भी नहीं करेंगे कि देखिए सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर एक है, एक के बाद दो है, दो नहीं है, दो के बाद तीन है, वो तीन सबसे छोटा है। अब यहाँ पर 9 से छोटा, 9 से कोई बड़ा संख्या यहाँ पर होता नहीं है, तो 9 है, ये 9 और 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 और 3 कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे 9 माइनस 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 9 और माइनस कर देंगे 3, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6, 6 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कम कर लो उंगली से, 6 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर ज्ञात करने होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे आपको नई वीडियो आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ में।